डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कलेक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व एंड ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि ट्रांजिस्टर को हम यूज़ करने के लिए पहले प्रॉपर बाइसिंग करते हैं। ठीक है, ये फॉरवर्ड बाइस, ठीक है, बेस बेस, दिस इज बेस, दिस इज एमीटर, दिस इज कलेक्टर। बेस एमीटर जंक्शन इज फॉरवर्ड बाइस, बेस कलेक्टर जंक्शन इज रिवर्स बाइस। ठीक है, दिस वोल्टेज इज VCE, कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज, ये वाली। अच्छा, ये वोल्टेज क्या कहलाती है? VBB, बेस पे हम जो लगा रहे हैं बेस वोल्टेज, और VCC कलेक्टर वोल्टेज। दिस रेजिस्टेंस इज RC, और ये कलेक्टर से करंट फ्लो करता है विच इज कलेक्टर करंट, ये बेस करंट, और जो इधर है वो अमीटर करंट। अच्छा, अब हम जैसे जैसे ये VC इंक्रीज़ करते जाएँ, ठीक है, या बेस करंट को भी अगर हम चेंज कर रहे हैं तो उससे ये कलेक्टर करंट चेंज होगा, और उससे ये वोल्टेज चेंज होंगे IC RC, और उससे क्या होगा VCE वोल्टेज चेंज होंगे। अब हम देखते हैं कि ये कलेक्टर एमीटर वोल्टेज ये अगर चेंज हो रहे हैं, तो देखें कि ये ज़ीरो से किसी वैल्यू तक जा रहे हैं VC मैक्सिमम तक, तो उससे कलेक्टर करंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। मीन कि हम देखना चाह रहे हैं कि ट्रांजिस्टर के कलेक्टर एमीटर वोल्टेज बढ़ने से, चेंज होने से कलेक्टर करंट का क्या बिहेवियर होता है। तो उसमें देखें VCE वोल्टेज जैसे शुरू में ज़ीरो है तो कलेक्टर करंट भी ज़ीरो होगा, यहाँ ये पॉइंट आ गया। उसके बाद ये जैसे VCE वोल्टेज इंक्रीज़ होती है, ठीक है, ये इंक्रीज़ होगी तो उससे ये कलेक्टर करंट इंक्रीज़ होगा यहाँ, क्योंकि ये वोल्टेज इंक्रीज़ होगी तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को देखा था हमने कि अपनी तरफ ये अट्रैक्ट करती है, तो कलेक्टर करंट इंक्रीज़ हो जाता है। तो VCE वोल्टेज इंक्रीज़ होने से कलेक्टर करंट इंक्रीज़ होगा, ठीक है। अब तो जब ये वैल्यू 0.7 तक पहुंच जाती है, 0 से लेकर 0.7 तक, तो कलेक्टर करंट इंक्रीज़ होकर मैक्सिमम हो जाती है बी पॉइंट तक, फ्रॉम A to B, ठीक है। और इस रीजन को क्या कहते हैं? सैचुरेशन रीजन, ठीक है। उसके बाद जब VC की वैल्यू फर्दर इंक्रीज़ होती है तो उससे क्या होगा कि कलेक्टर करंट जो फर्दर इंक्रीज़ नहीं होगी, बल्कि ये ऑलमोस्ट स्लाइटली थोड़ी बहुत इंक्रीज़ होगी, ये एक लीनियर रेट के साथ, ठीक है। इसलिए इसको लीनियर रीजन भी कहते हैं और इसको एक्टिव रीजन कहते हैं, ठीक है, फ्रॉम B to C। और उसके बाद अगर कलेक्टर मीटर वोल्टेज बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर वो ब्रेकडाउन रीजन आ जाता है, और यानी कि VC की अगर मैक्सिमम वैल्यू आ जाए तो उससे आगे क्या हो जाएगा? ब्रेकडाउन रीजन। इस पर डेफिनेटली वो ट्रांजिस्टर डैमेज रहेगा, या फिर वो उसका ट्रांजिस्टर का वर्किंग ख़त्म हो जाएगी। तो ये जो कर्व है ABC से, ये क्या कहलाती है? कैरेक्टरिस्टिक कलेक्टर कैरेक्टरिस्टिक कर्व, ठीक है। ये कर्व है बेसिकली बिटवीन कलेक्टर करंट एंड VC कलेक्टर एमीटर वोल्टेज। तो इसमें तीन रीजन है, एक सैचुरेशन रीजन, एक एक्टिव रीजन और एक ब्रेकडाउन रीजन, ये हो गया। और इस कलेक्टर करंट के लिए जब भी हम ये करंट कर्व हम स्टडी कर रहे हों या बना रहे हों तो उसके लिए पहले बेस करंट का होना ज़रूरी है। यहाँ पर कोई ना कोई एक बेस करंट की वैल्यू होगी, उसके लिए ये कलेक्टर करंट की वैल्यू हमारे पास ये कर्व बनेगी। अब अगर बेस करंट हम कम करें और फिर ये रिपीट करें सारा, मीन के बेस करंट कम करें, उसके बाद VC बढ़ाते जाएँ और VC चेंज होगी और उससे आप बाकी कर्व दोबारा बनाएं, तो बेस करंट कम होने से ये रीजन जो है ये एक्टिव रीजन थोड़ा नीचे आ जाएगा इस तरह, और बेस करंट बढ़ाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ पर इस फिगर में शो किया गया कि अगर ये पहले देखें बेस करंट ज़ीरो है बिल्कुल, तो फिर कलेक्टर करंट भी बिल्कुल क्या है? नेग्लिजिबल है, ये बिल्कुल ज़ीरो है, राइट। ये थोड़ी सी लीकेज करंट है, बाकी ये इस तरह का ब्रेकडाउन रीजन आ जाएगा। तो ये कौन सा है? ये कहता है कट ऑफ रीजन, ये वाला, क्योंकि जब बेस ज़ीरो है तो कलेक्टर करंट भी ज़ीरो हो जाती है, वो नेग्लिजिबल है। उसके बाद अब बेस करंट आपने बढ़ाई, हमने थोड़ी सी बेस करंट बढ़ाई, और उसके बाद ये VCC वोल्टेज इंक्रीज़ करते जाए, और VC को हमने देखा कि VC जो है ना चेंज होगी VCC से, तो उससे फिर क्या बिहेवियर आता है, तो वो एक कर्व इस तरह बनी हुई है, ठीक है, इस तरह की। ये वही शेप है जो यहाँ पर हमने देखी थी। फिर बेस करंट थोड़ा और इंक्रीज़ करें, फिर रिपीट करेंगे इस शुरू से, तो डिफरेंट बेस करंट पे हमारे पास ये डिफरेंट क्या आती है? ये कर्व आती है, क्लियर। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि बेस करंट को पहले फिक्स कर रहे हैं और उसके बाद VCE वोल्टेज चेंज कर रहे हैं फ्रॉम ज़ीरो टू मैक्सिमम, फिर देखते हैं कि कर्व की क्या शेप होती है। फिर हमने बेस करंट की वैल्यू बढ़ाई, उसको बढ़ा के फिक्स कर दी, फिर दोबारा ये हमने ये रिपीट किया, VCE को ज़ीरो से मैक्सिमम तक बढ़ाया, तो ये क्या कहती है? कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स कहलाती हैं, ठीक है। तो इसमें मीन के मिनिमम एक VCE का होना, ये बेस करंट का होना एक ज़रूरी है, वो ट्रांजिस्टर को जो है वो एक्टिव रीजन में, एक्टिव रीजन कौन सा है? ये वाला या ये वाला, ये जो डैश लाइन के बीच में है, इसमें ट्रांजिस्टर को ऐसे एम्पलीफायर आप यूज़ कर सकते हैं।
अच्छा, उसके बाद आप इससे रिलेटेड दो और पॉइंट्स है, कट ऑफ रीजन एंड सैचुरेशन रीजन। कट ऑफ क्या होता है कि जब बेस करंट ज़ीरो हो जाए तो हमने देखा था कि कलेक्टर करंट भी ज़ीरो हो जाएगी। क्लियर? जब कलेक्टर करंट ज़ीरो हो जाएगी, इधर से करंट फ्लो नहीं करेगी, या ये कलेक्टर करंट जब बहुत नेग्लिजिबल है, बहुत स्मॉल है, तो इसका मतलब है कि जब ये आई सी बहुत स्मॉल है तो वी सी इज इक्वल टू आई सी आर सी, ये वोल्टेज बहुत नेग्लिजिबल हो जाएंगे। तो सारे के सारे जो वोल्टेज हैं वी सी सी वो फिर हमें यहाँ मिलेंगे वी सी की क्रॉस। क्योंकि इसकी तो कोई रेजिस्टेंस है, कोई करंट नहीं है तो कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं है, तो ये सारे वोल्टेज इधर मिलेंगे। वी सी ई जो वोल्टेज है इस केस में वी सी ई इज इक्वल टू ऑलमोस्ट इक्वल टू वी सी सी, ये वोल्टेज मैक्सिमम हो जाएंगे, ये करंट क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो वो हमारे पास ये आ जाएगा कि वी सी ई मैक्सिमम होंगे जब ये आई बी ज़ीरो है, आई बी ज़ीरो है, ये फर्स्ट रीजन, ये ब्लू लाइन ये निचले आई बी ज़ीरो है, तो उसमें वी सी ई जो है वो मैक्सिमम है, किसके इक्वल है, वी सी सी के इक्वल। क्लियर? और लेकिन कलेक्टर करंट ज़ीरो है, तो कलेक्टर करंट ये आई सी ये ज़ीरो है, तो ये ब्लू लाइन ये आ जाएगी। ये कौन सा होता है, कट ऑफ रीजन, ये कट ऑफ हमारे पास आ गया ये पॉइंट। क्लियर? जब वी सी मैक्सिमम वी सी सी के इक्वल जाता है, करंट ज़ीरो हो जाता है, वो कट ऑफ है, इनके ट्रांजिस्टर वर्क नहीं कर रहा ऑफ है। उसके बाद दूसरा है सैचुरेशन। सैचुरेशन में यह है कि ये बेस करंट जो है वो मैक्सिमम है, इसमें बेस करंट जब मैक्सिमम है तो जो कलेक्टर करंट है वो इंक्रीज़ होकर मैक्सिमम हो जाएगा। कलेक्टर करंट ज़्यादा है, तो अब इस यहाँ से अगर हम इक्वेशन बनाएं, वी सी ई इज इक्वल टू वी सी सी माइनस आई सी आर सी, हम पहले देख चुके हैं, ये वोल्टेज वी सी ई इज इक्वल टू वी सी सी माइनस आई सी आर सी, ये आई सी आर सी इधर वोल्टेज है। ठीक है, ये पिक्चर फ्लाई लगाए ना अगर आप, तो वी सी सी इज इक्वल टू आई सी आर सी प्लस वी सी ई, तो वी सी ई बन जाएगा वी सी सी माइनस आई सी आर सी। तो इसमें ये जो वोल्टेज है वी सी ये इक्वल है वी सी सी माइनस आई सी आर सी। तो कलेक्टर करंट अगर ये बेस करंट हम बढ़ाएंगे तो कलेक्टर करंट जब मैक्सिमम होगा उसमें वी सी क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि वी सी सी तो फिक्स है और कलेक्टर करंट बढ़ रहा है, तो ये आंसर बड़ा होता जाएगा और ओवरऑल वी सी क्या होता जाएगा, वो छोटा होता जाएगा। तो एक इसका एक मिनिमम वैल्यू आती है वी सी ई की, वी सी ई सैचुरेशन, जिस पे करंट क्या होता है, आई सी मैक्सिमम हो जाता है, इसलिए इसको वी सी सैचुरेशन कहते हैं कि जिस कलेक्टर मीटर की वो वोल्टेज है जिस पे कलेक्टर करंट के मैक्सिमम है। ठीक है, कलेक्टर मीटर वी सी की वो वैल्यू जिस पे कलेक्टर करंट मैक्सिमम होता है उसको क्या कहते हैं, वी सी सैचुरेशन। सैचुरेशन का मतलब ये है कि करंट सैचुरेट कर रहा है, आई सी सैचुरेट कर रहा है, वी सी खुद मिनिमम है। सो वी सी सैचुरेशन की ये मिनिमम वैल्यू है इसकी, और इस पर सैचुरेशन का मतलब ये है कि करंट सैचुरेट कर रहा है, आई सी ये मैक्सिमम। ठीक है, अब दो हमारे पास आ गए, एक सैचुरेशन और एक कट ऑफ। इनको अगर आप स्ट्रेट मिलाएं तो ये रेड से कलर की लाइन है ये वाली, इसको क्या कहते हैं, डीसी लोड लाइन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डीसी लोड लाइन। और ये लोड लाइन जहाँ जहाँ कट करती है, यहाँ पर इधर इधर इधर, वो पॉइंट क्या कहलाता है, क्यू पॉइंट। और क्यू पॉइंट से वहाँ पर हम देखते हैं कि वो ट्रांजिस्टर को उस रीजन में वो एम्पलीफिकेशन कितनी कर रहा है, या उसको एज एम्पलीफायर यूज़ करता हो तो क्यू पॉइंट को हम आगे यूज़ करते हैं। ठीक हो गया, तो ये एक सैचुरेशन और एक ये कट ऑफ। अच्छा, बीजेटी नेक्स्ट है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर। ट्रांजिस्टर को एज एम्पलीफायर जब भी यूज़ करना हो तो एक तो हम देखते हैं कि ये वोल्टेज है 0 VBE 0.7 से लेस होनी चाहिए, या प्रैक्टिकली कैरिंग पर 1 से लेस होनी चाहिए। और ये पहले हमने ये किया कि बाइसिंग की VBB। ट्रांजिस्टर को जब भी यूज़ करेंगे, चाहे एज ए स्विच हो चाहे एज ए एम्पलीफायर हो, पहले इसकी बाइसिंग करेंगे। बाइसिंग के लिए पहले VBB की वैल्यू लगाएंगे, सप्लाई VCC लगाएंगे, ये रेजिस्टर वायर लगाएंगे करंट को लिमिट करने के लिए, तो ये प्रॉपर बाइसिंग होगी। उसके बाद फिर इसको हम फर्दर इस पर जो भी हम इसको यूज़ करना चाह रहे हैं, तो अब नेक्स्ट हम इसको एज एम्पलीफायर यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ ये VS ये सोर्स वोल्टेज यहाँ लगा दिए, ये कैपेसिटर लगा लिया ताकि वो DC सिग्नल को ब्लॉक करने के लिए, और ये इनपुट VN हो जाएगी इनपुट वोल्टेज। तो यहाँ पर जो वोल्टेज पहले VBB जो आ रही है वो ये वाली शो कर रही है ब्लैक लाइन से, VBB है। और जो सोर्स वोल्टेज VS ये सिग्नल वोल्टेज जैसे जैसे ये इंक्रीज डिक्रीज होगी तो VBB ऐड होकर यहाँ पर वो वोल्टेज ये बन जाएगी, ये वाली ये वोल्टेज, ये हमारे पास जो है वो कौन सी है, सिग्नल वोल्टेज है VS। इसको हमने एम्पलीफाई करना है। तो चूँकि ये बेस मीटर पे लग रही है, तो जब ये वोल्टेज इंक्रीज़ होगी यहाँ से यहाँ, तो ये बेस करंट इंक्रीज़ होगा। बेस करंट इंक्रीज़ होने से ये कलेक्टर करंट इंक्रीज़ होगा। कलेक्टर करंट इंक्रीज़ होगा तो ये ICRC ये वोल्टेज है यहाँ पर जो है VCC ये वोल्टेज यहाँ पर है VC इज इक्वल टू ICRC, वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, लेकिन वो इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। ठीक है, ये देखते हैं ना, करंट इंटर कर रही है
और इसमें जब वो आई बी और आई सी की डायरेक्शन जब वो ग्राउंड के रेफरेंस से जो ऑपोजिट है, तो इसमें ये वोल्टेज क्या होगी, यहाँ पर इंक्रीज़ होगी। तो पहले वोल्टेज यहाँ पर कितनी है, वी सी ई, ये जो वोल्टेज है वी सी वोल्टेज हम कह रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वी सी वोल्टेज है, ठीक है, कलेक्टर वोल्टेज मीन के ये कलेक्टर की वोल्टेज, कलेक्टर पॉइंट पे वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये वी सी ई है। और पहले ये किसकी इक्वल है, ये सिंपल वी सी ई की इक्वल है ना, सिंपल ये वी सी ई है ये वाली। और अब जैसे जैसे ये इधर से वोल्टेज इंक्रीज़ होगी, ये वोल्टेज भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, ये इंक्रीज़ होगी, तो वी सी की वोल्टेज है वो डिक्रीज नेगेटिव में जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी, लाइक दिस ऑपोजिट डायरेक्शन में ये, ठीक है। और जब ये आगे डिक्रीज़ होगी फर्दर, ठीक है, अब जब ये डिक्रीज़ हो रही है इधर यहाँ से लेके यहाँ तक, तो पहले क्या था, इधर तक था, ठीक है। अब जब ये डिक्रीज़ होगी यहाँ से यहाँ, ये भी डिक्रीज़ होगी ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये ज़ीरो, तो इस तरीके से ये आउटपुट पे हमें ये वोल्टेज मिलती जाएगी, ठीक है। वी सी ई ये कलेक्टर वोल्टेज आउटपुट है और ये क्या है, इनपुट है, ये इनपुट, ये वी सी आउटपुट। अब देखें ये वोल्टेज ज़्यादा है इससे इनपुट से, मतलब यही सिग्नल हमें एम्पलीफाई होकर मिल गया है, लेकिन ये ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसको हम 1 में इन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से करंट भी क्या होगी, वो एम्पलीफाई होकर यहाँ मिल जाएगी, इनपुट पे करंट ये वाली है, बेस पे जो आ रही है, और आउटपुट पे कलेक्टर करंट। तो इसमें जो ज़ाहिर है जब एम्पलीफाई कर रहा है तो उसमें एक टर्म यूज़ होती है गेन, ठीक है, या जो गेन होती है आउटपुट ओवर इनपुट, कि कोई भी डिवाइस है वो कितने टाइम उसको चीज़ को एम्पलीफाई कर रहा है। अब वो वोल्टेज गेन भी हो सकती है, तो वो हो जाएगी आउटपुट वोल्टेज ओवर इनपुट वोल्टेज। वो करंट गेन भी हो सकती है, वो हो सकती है आउटपुट करंट ओवर इनपुट करंट। वो पावर गेन भी हो सकती है, आउटपुट पावर ओवर इनपुट पावर। तो यहाँ पर हम वोल्टेज गेन की बात कर रहे हैं, तो ए मीन गेन और वी मीन वोल्टेज। वोल्टेज गेन इज इक्वल टू वी सी ओवर वी बी, मीन कि ये वी सी वोल्टेज ये आउटपुट पे ले रहे हैं, और वी बी ये जो इनपुट पे ले रहे हैं, यहाँ इनकी रेशो आउटपुट वोल्टेज ओवर इनपुट वोल्टेज। तो ये होती है, इस केस में ये बनती है आर सी ओवर आर ई प्राइम। आर सी इज़ कलेक्टर रेजिस्टेंस और आर ई प्राइम इज़ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांजिस्टर। यहाँ से हम वोल्टेज गेन निकाल सकते हैं। इनके गेन किस पे डिपेंड कर रही है, इस रेजिस्टेंस पे जो कि हमने यहाँ पर अप्लाई की हुई है कलेक्टर के साथ। अच्छा, बीजेटी एज ए स्विच, अब ट्रांजिस्टर को एज ए स्विच भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें 2 रीजन यूज़ होते हैं, एक कट ऑफ और एक सैचुरेशन। जब कट ऑफ होगा इसका मतलब है कि बेस करंट 0 है। जब बेस करंट 0 है तो ये ट्रांजिस्टर आई सी 0 हो जाएगा, कलेक्टर करंट 0 हो जाएगी। तो कलेक्टर करंट 0 का मतलब है कि यहाँ से यहाँ करंट फ्लो नहीं करेगी। जब ये करंट फ्लो नहीं करेगी इसका मतलब है कि ये ट्रांजिस्टर इस तरह जिस तरह ऐसे ओपन स्विच है, क्योंकि देखिए अगर ये स्विच ओपन हो जाए तो करंट फ्लो नहीं करती यहाँ से यहाँ, ठीक है। और ये वोल्टेज इधर क्या होंगे, मैक्सिमम हो जाएंगे, वी सी ई। सो वी सी ई कट ऑफ इज इक्वल टू वी सी सी, वो वी सी सी के इक्वल हो जाएंगे। ये जो वी सी सी यहाँ लगा हुआ है ना, ये वी सी सी बिल्कुल ऐसे ही है। पिछले सर्किट में हमने देखा था कि वी सी सी ये है बेसिकली, ये बैटरी और ये ग्राउंड, ये वी सी सी है। तो जब इधर वोल्टेज ड्रॉप नहीं होंगे तो सारे के सारे वोल्टेज इधर मिल जाएंगे, वी सी सी। सो वी सी कट ऑफ, वी सी ई कट ऑफ इज इक्वल टू वी सी सी। अच्छा, ये तो हो गया, ये मीन के ये हो जाएगा कि ट्रांजिस्टर इस तरह जिस तरह ये स्विच की तरह ओपन स्विच है। अच्छा, उसके बाद दूसरा है बेस आई बी। जब बेस करंट हम ज़्यादा कर दें, ये वोल्टेज ज़्यादा हो जाए 1 वोल्ट से, तो ये ट्रांजिस्टर सैचुरेट करेगा, फिर ये मैक्सिमम करंट हो जाएगी यहाँ से यहाँ, आई सी सैचुरेशन ये मैक्सिमम हो जाएगी। उसके इसमें वी सी ई क्या हो जाएगी, निगलिजिबल हो जाएगी या बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी, सी ई। तो ये लाइक इस तरह जिस तरह स्विच क्लोज हो गया। जब स्विच क्लोज करते हैं यहाँ पर कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होती, तो करंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगा। पहले करंट क्या था, 0 था, क्योंकि ये ओपन था, इधर करंट 0 था, और इधर करंट क्या मैक्सिमम हो गया। तो उसके इसमें आई सी सैचुरेशन इज इक्वल टू वी सी सी माइनस वी सी सैचुरेशन ओवर आर सी, ठीक है। ये वो इक्वेशन है जो हमने यहाँ देखी थी, ये वाली, कि जब ये करंट मैक्सिमम हो जाएगा, ये वी सी क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा सैचुरेशन के, ठीक है। तो आई सी सैचुरेशन मैक्सिमम इज इक्वल टू वी सी सी माइनस वी सी ई सैचुरेशन। वी सी सैचुरेशन मिनिमम होता है बिल्कुल ऑलमोस्ट 0 ओवर आर सी। सो जब ट्रांजिस्टर कट ऑफ में है तो वी सी ई कट ऑफ वो ये जो वी सी ई वोल्टेज है ये मैक्सिमम होती है, करंट आई सी करंट 0 होता है। और जब ट्रांजिस्टर एज ए ओपन स्विच है, सैचुरेशन में है, तो उस केस में वी सी क्या होता है, मिनिमम, और करंट आई सी क्या होता है, मैक्सिमम,
ठीक है। तो ये दो जो पॉइंट हमने देखे थे ना कर्व में, ये आ जाएंगे ये वाले, एक वी सी ई मैक्सिमम हो गया, वी सी सी आई सी ज़ीरो हो गया, और दूसरा ये हो गया कि वी सी ई मिनिमम हो गया और आई सी मैक्सिमम हो गया। तो एज ए स्विच है वो ये कट ऑफ और सेचुरेशन यूज़ होते हैं, और जब ट्रांजिस्टर को एज एम्पलीफायर यूज़ कर रहे हैं तो ये बीच वाला रीजन यूज़ होता है। थैंक यू वेरी मच।